हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। भगवत गीता के अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी और वह शिक्षा थी दैवी और असुरी स्वभाव। तो आइए जानते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम हैं अध्याय 16 में, जो कि है दैवी तथा असुरी स्वभाव। इस अध्याय में ये बताया गया है कि दैवी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं और असुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव के कारण ही हमें कर्मों का फल हमें मिलता है। ये भगवान के द्वारा बताई गई बातें हैं। समझ के हमें खुद निर्णय लेना है कि हम कौन सी प्रवृत्ति में है, दैवी या असुरी। उसी हिसाब से हम अपने पर काम कर सकें। तो सबसे पहले श्लोक में ही भगवान ने कहा है, हे भरतपुत्र। भरतपुत्र यानी यहाँ भगवान अर्जुन को ये चीज़ें बता रहे हैं। हे भरतपुत्र, निर्भयता। सबसे पहले क्वालिटी जो है दैवी लोगों की वो है निर्भयता। निर्भयता से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी निडर होकर कुछ भी बोल दें और कहें कि मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ या मैं तो बिना डरे किसी को कुछ ही बोल देता हूँ, मुझे जैसा लगता है मैं वो बोल देता हूँ। नहीं, निर्भयता का अर्थ है कि जो हम काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फोकस होकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके जो फल हमें मिलेंगे उसको हमें फेयरलेस होकर ग्रहण करना है, चाहे वो अच्छे मिले या बुरे मिले। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हमने ठान ली है कि हमें करनी है तो करनी है, तो उसके लिए भी हम निर्भयता शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि यानी सेल्फ क्लीनलीनेस। यहाँ पे शारीरिक क्लीनलीनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्मा की शुद्धि की बात हो रही है। पर जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर है, हमारी चेतना है, उसकी शुद्धि, तो हम शुद्धि हमें करनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन यानी सिर्फ भगवान की पूजा में ही नहीं लगे रहना है, उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाना भी है जो आप भगवान से सीख रहे हैं। जैसे भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, उनके लिए हर इंसान बराबर है। तो उसी हिसाब से सिर्फ भगवान की पूजा नहीं करनी है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन भी करना है, उसे अपने जीवन में अपनाना भी है। फिर है दान। दान वो करना चाहिए जिससे भगवान को खुशी मिले, वो नहीं जो आपके पास एक्स्ट्रा है। इंसान सोचता है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, चलो भगवान को दान दे दो। नहीं, दान वो होता है जिससे भगवान को खुशी मिले। दान के बाद आता है आत्मसंयम। आत्मसंयम माने खुद को संयमित रखना। ये नहीं कि जो हाँ जी जो मेरा मन करता है वो मैं करूँगा। तो हर इंसान को आत्मसंयम में रहना चाहिए। एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है जहाँ हम रहते हैं, तो हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। आत्मसंयम होना ज़रूरी है। अपने गुस्से को, अपने अहंकार को संयमित रखो। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे उस चीज़ को संयमित कर लो। खुशी को भी संयमित रखना ज़रूरी है, जैसे क्रोध को रखना ज़रूरी है, ईगो को, एटीट्यूड को। तो आत्मसंयम रखना बहुत ज़रूरी है। फिर है यज्ञपरायणता। यज्ञपरायणता मतलब भगवान की पूजा अर्चना भी हमें करनी चाहिए। फिर है वेदाध्ययन। वेदाध्ययन यानी जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए, ताकि वो एक ऐसे शस्त्र हैं जो कि हमारे अज्ञान को काट सकते हैं। तो वेदों का अध्ययन करना भी ज़रूरी है। ये भी एक क्वालिटी है किसकी? दैवी स्वभाव की। आजकल हमारे पास हर चीज़ के लिए समय है, पर हम अपने शास्त्रों के लिए, अपने वेदों के लिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम कोई समय नहीं देते हैं। तो हमें दिन भर में थोड़ा समय ऐसा निकालना चाहिए जहाँ पर हम अपने आध्यात्मिक नॉलेज को बढ़ा सकें, हमारे वेद शास्त्र इनको पढ़ सकें, भगवत गीता पढ़ सकें। और ये नहीं कि बुढ़ापे में जाके पढ़ रहे हैं, जब आँखों में चश्मा लगा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें
हम अपनी जवानी से ही करना हमें शुरू करना चाहिए, तभी तो उससे सीखी हुई चीज़ें हम अपने जीवन में अपना पाएंगे। तपस्या यानी जैसे कभी हम भगवान के लिए व्रत आदि रखते हैं, तो उस तरह की तपस्या भी एक दैवीय स्वभाव होता है। सरलता यानी सिंप्लिसिटी। आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सरल है वो भगवान के ज़्यादा करीब आ पाता है, उसका मन ज़्यादा भक्ति में लगता है। तो सरल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। सिर्फ फिज़िकली नहीं, लैंग्वेज से भी आप अहिंसा करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अहिंसा का एक और अर्थ भी बताया जा रहा है, वो ये है कि भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, उन्हें बताना, उन्हें मोटिवेट करना कि वो भक्ति में आए, आगे आएँ। वो भी यहाँ पे एक अहिंसा का मतलब है। सत्यता, ट्रुथफुलनेस यानी सत्य को पहचानना, सत्य मानना, सत्य कहना। क्रोध विहीनता यानी एंगर, गुस्सा ना करना। जितना ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी तपस्या, हमारी भक्ति नष्ट होती है, कम होती है। ऑफ कोर्स अगर किसी को सुधारना हो तो हमें करना चाहिए क्रोध, पर उसमें जो एक कंट्रोल होना चाहिए, जो हमने ऊपर देखा आत्मसंयमता, तो वहाँ पे एक संयमता भी क्रोध में हमें रखनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बड़बड़ किसी को भी बोल दिया, नहीं, वहाँ पे आपको क्रोध दिखाना है पर आपको अपने आप को संयमित भी रखना है। फिर है त्याग यानी सैक्रिफाइस भी करना चाहिए दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। पर त्याग कर कौन पाता है? त्याग वही कर पाता है जो इंसान अपने में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। त्याग के बाद आता है शांति यानी मन की शांति। मन को शांत रखिए, काम डाउन रखिए, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए। छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी हर छोटी छोटी चीज़ों में गलती ढूंढना, गलती निकालना। कोई मूर्ति रखी होगी, उसमें आप 10 अच्छी चीज़ें नहीं ढूंढ पा रहे हो, पर आप 10 बुरी चीज़ें निकाल दे रहे हो, वो दैवीय स्वभाव नहीं है, वो असुरी स्वभाव है। कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है, उसमें आप गलतियाँ ढूंढ रहे हो। किसी में 99 अच्छाइयाँ हो पर एक खराबी हो, तो ध्यान हमेशा हमारा वहीं जाता है। तो उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है। जो ऐसा कर लेता है वो दैवीय स्वभाव का इंसान होता है, नहीं कर पाता वो असुरी स्वभाव का होता है। समस्त जीवों पर करुणा, हर इंसान के लिए करुणा, दया, प्यार भाव रखना। लोभ विहीनता, लालच ना करना। लालच मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो इस दुनिया की हैं, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब के लिए लालच ना करना। लालच करना ही है तो आप ज्ञान का कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। भद्रता यानी सिविलाइज्ड एटीट्यूड, सिविलाइज्ड बिहेवियर, अच्छा स्वभाव, किसी से अच्छे से बात करना, लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, ये दैवीय स्वभाव होता है। अच्छी भाषा का उपयोग करना, सिविलाइज्ड रहना, रिस्पेक्टफुल रहना हर व्यक्ति के लिए, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। लज्जा, थोड़ी शर्म हया भी होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हम जानवर थोड़ी हैं। लज्जा होनी इंसान में ज़रूरी है। संकल्प, किसी भी चीज़ को अगर सक्सेसफुल हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। वो संकल्प लेने वाला एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। तेज यानी हमारे स्वभाव में एक तेज होना चाहिए। क्षमा, इजीली किसी को भी माफ़ कर देना, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक दैवीय स्वभाव की। फॉरगिवनेस जिसे हम कहते हैं, क्षमा हम किसी को करते हैं तो हम सामने वाले के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ करते हैं। सामने वाले का कुछ होना हो, पर क्षमा करके खुद के स्वभाव में बहुत परिवर्तन होता है, खुद के मन में बहुत शांति मिलती है। क्षमा से हम और बड़े बनते हैं किसी को क्षमा करके। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, हर चीज़ में समय लगता है, पेशेंस लगती है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता यानी प्योरिटी, फिज़िकली भी और इंटरनली भी। फिज़िकली भी हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए और इंटरनली भी हमें अपने आप के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लानी चाहिए, अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। दुनिया की गलत उल्टी सीधी बातें अपने मन में ना सोच के हमें एक पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए।
अपने दिमाग में, अपने आसपास हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। मन की पवित्रता के लिए सबसे आसान रास्ता है भगवान की भक्ति करना, हरे कृष्णा का जाप करना, मेडिटेट करना, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, किसी से जलन ना करना, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे जलना नहीं, चिढ़ना नहीं, हर चीज़ में सम्मान की उम्मीद रखना, सबसे उम्मीद करना कि हमें हर चीज़ में सम्मान दें। तो सम्मान की अभिलाषा, इससे भी मुक्ति होनी चाहिए। यही सारे दिव्य गुण होते हैं, दैव्य गुण होते हैं। कृष्ण भगवान आगे के श्लोक में बोल रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ असुरी गुण, जो कि एक असुरी स्वभाव वाले इंसान में जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है दंभ। दंभ का मतलब बेसिकली होता है कि मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ वाला हूँ, पर अंदर से मैं बहुत मटेरियलिस्टिक हूँ। मटेरियलिस्टिक यानी अंदर से मुझे संसारिक चीज़ों का ही लोभ है। मतलब मैं दिखा कुछ और रहा हूँ पर मैं असलियत में हूँ कुछ और। फिर आता है दर्प। दर्प यानी प्राइड, अपने ज्ञान पे घमंड होना कि हमें तो सब आता है, हमने सब पढ़ा है, मेरे सामने सब कम है, सबका ज्ञान कम है, मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। विनम्रता से किसी को नहीं जवाब देना, और ऐसे लोग किसी की सुनते भी नहीं है जिनको ये प्राइड होता है ना कि दैट दे आर वेरी वेल्दी, दे आर वेरी नॉलेजेबल। आपको तो इस तरीके के लोग किसी को एजुकेट भी नहीं कर सकते, किसी को सही ज्ञान सही से समझा भी नहीं सकते। इन सब गुणों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ने ही खुद कहा है कि दिव्य गुण जो होते हैं, दैव्य गुण वाले जो लोग के लिए अनुकूल हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो असुरी गुण वाले हैं वो बंधन दिलाने के लिए हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त हो। तो यानी अगर आप दैवीय गुणों वाले इंसान हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होगी, पर अगर आप असुरी गुण वाले हैं तो आपको अपने ऊपर अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए।